पुराने जमाने की बात है। किसी गांव का चौधरी बड़ा लालची था। लालच ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया था और किरदार इंतहाई पस्त हो गया था। वह गांव के किसी भी शख्स के पास कोई भी कीमती चीज देखता तो उसे किसी भी तरीके से जबरदस्ती छीन लेता। गांव वाले उसके रवैये से तंग आ चुके थे। उन्होंने कई बार गांव के काजी और मस्जिद के पेश इमाम से भी शिकायतें की, जिनकी बातें चौधरी बड़े गौर से सुनता था, लेकिन उनको मानने और अमल करने पर बिल्कुल तैयार न होता। अगर उसे मालूम हो जाता कि किसी के पास अच्छी नस्ल की गायें, भैंस या बकरी, यहाँ तक कि मुर्गी ही क्यों न हो, वह बेचारा उससे महरूम हो जाता। गांव वाले अपने अच्छे से अच्छे जानवर में भी कोई न कोई ऐब निकालते और उसे सारे गांव में मशहूर कर देते थे, ताकि उनका जानवर लालची चौधरी से महफूज रहे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद गांव वाले एक दूसरे से हसद की वजह से गांव के चौधरी को मुखबिरी कर देते और वह धमकी के जरिए मामूली से मामूली रकम देकर या फिर मुफ्त जो कुछ भी पसंद आता उसे जबरदस्ती छीन लेता। एक दिन गांव के मौलवी साहब और काजी साहब ने चौधरी को राह रास्ता पर लाने और उसको सब कुछ सिखाने के लिए एक मुनफरिद तरीका अपनाया। चौधरी की हवेली के करीब ही काजी और मौलवी साहब के मकान थे और दोनों के मकान के सहन के दरमियान एक दीवार थी जो ज्यादा ऊंची नहीं थी। लिहाजा दीवार के ऊपर एक अंडा रखकर दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। मौलवी साहब ने कहा, ये सफेद सोने का अंडा मेरी दीवार पर है, इसलिए मालिक भी मैं हूँ। मौलवी साहब की बात सुनकर काजी साहब बोले, यह दीवार तुम्हारी कब से हो गई? मुर्गी भी मेरी, दीवार भी मेरी है। सोने का अंडा मेरी मुर्गी का है, इसलिए मालिक भी मैं ही हुआ। मौलवी साहब ने जवाब में कहा, चलो मान लेते हैं कि मुर्गी तुम्हारी है जो रोज एक सोने का अंडा देती है, मगर आज उसने मेरी दीवार पर अंडा दिया है, इसलिए यह अंडा मेरी मिल्कियत हुआ। जब काजी और मौलवी की लड़ाई की आवाजें चौधरी ने सुनी तो वह भागम भागा आ पहुंचा, लेकिन जब दीवार पर रखा एक आम सा अंडा देखा तो हैरत ज्यादा रह गया। उसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, काजी साहब फौरन बोल उठे, देखें चौधरी साहब, मेरी मुर्गी ने आज गलती से सफेद सोने का अंडा इस दीवार पर दे दिया है जहाँ ये रखा हुआ है, और मौलवी साहब इस पर अपना हक जमा रहे हैं। ये सुनकर मौलवी साहब फौरन बोले, ये मेरी दीवार है, इसलिए इस पर मौजूद अंडा भी मेरा है, लिहाजा मालिक भी मैं हूँ। जब चौधरी ने इनकी बातें सुनी तो उसका लालचीपन जाग उठा। उसने दोनों को अपनी लालची आंखों से घूरते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत व एहतराम करता हूँ और गांव का चौधरी भी मैं हूँ। ये मकान मैंने ही तुमको बना कर दिया है, इसलिए मुर्गी भी मेरी है और अंडे का मालिक भी मैं हूँ, लेकिन फिर भी अंडे और मुर्गी के बदले तुमको माल और दौलत देता हूँ। मौलवी साहब मरी मरी आवाज में बोले, आप सोने के अंडे के बदले कितनी रकम देंगे? चौधरी ने गरजदार आवाज में कहा, बेफिक्र रहो, तुमको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। ये सुनकर मौलवी साहब बोले, जनाब इंसाफ की बात करें, ये 7 तोले से कम का अंडा नहीं, कम से कम इसकी कीमत 7 लाख तो होगी। चौधरी बोला, मौलवी साहब आपका रुपये पैसे से क्या काम, आप अल्लाह अल्लाह कीजिए। खैर मैं फिर भी आपको 3 लाख देता हूँ। मौलवी साहब बोले, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन पैसे मुझे अभी चाहिए। ये सुनकर चौधरी भागा भागा गया और एक थैली उठा लाया और बोला, मौलवी साहब पूरे 3 लाख हैं, अब आप बीच से हट जाइए, अब काजी और मेरा मामला है। केहाजी साहब ने जब चौधरी की बात सुनी तो बोले, यह मेरी मुर्गी का अंडा था और सौदा आपने मौलवी साहब से कर लिया। चौधरी ने कहा, ठीक है काजी साहब, हम आपसे भी सौदा कर लेते हैं। केहाजी साहब बोले, यह मुर्गी रोजाना एक सोने का अंडा देती है, इसकी क्या कीमत लगाएंगे? तकरीबन 7 लाख रुपए का एक अंडा है। चौधरी बोला, तुम मेरे गाँव में रहते हो, मेरी जमीन पर रहते हो, फिर भी ऐसी बातें करोगे? काजी साहब ने कहा, यह मकान मेरे बाप दादा की मिल्कियत है, इसकी जमीन मेरी है, मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन यह मुर्गी किसी को नहीं दूंगा। जरा हिसाब लगाइए, 1 माह में कितने लाख होते हैं और 1 साल में कितनी रकम बनी? चौधरी बोला, तुम मेरी इजाजत के बिना गांव से गए तो जान से मार दूंगा। काजी साहब ने कहा, मैं उससे पहले ही मुर्गी को मार देता हूँ। काजी की बात सुनकर चौधरी बोला, ठहरो, ऐसा मत करना, मैं तुमसे सौदा करता हूँ। काजी साहब ने कहा, तुमने सारी रकम तो मौलवी साहब को दे दी, जबकि मुर्गी तो अंडे से लाख गुना ज्यादा कीमती है। ये सुनकर चौधरी ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी अपनी जमीनों और हवेली के कागजात लाता हूँ। थोड़ी ही देर बाद चौधरी चंद आदमियों के साथ कागजात लेकर आ गया और साथ ही काजी साहब भी मुर्गी बगल में दबाकर उसकी गर्दन पकड़े खड़े थे। चौधरी ने गुस्से से देखते हुए कहा, काजी साहब मुर्गी की गर्दन से हाथ हटाओ। काजी साहब बोले, तुम अपने 7 आदमी मुझे मारने के लिए लाए हो, उससे पहले कि तुम मुझे मारो मैं मुर्गी को मार देता हूँ। चौधरी ने कागजात देते हुए कहा, तुम गलत समझ रहे हो, यह मेरे और तुम्हारे दरमियान होने वाले मुआहदे पर बतौर गवाह दस्तखत करेंगे, क्या पता तुम बाद में मुकर जाओ। इस तरह चौधरी और काजी साहब के दरमियान मुआहदा हो गया, जिस पर गांव वालों ने और मौलवी साहब ने भी दस्तखत किए। चौधरी सफेद अंडा देने वाली मुर्गी हासिल करके बहुत खुश था और अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा।
उसने लालच में आकर अपनी जमीन और रहने वाली हवेली काजी साहब के नाम कर दी थी। वह अंडा और मुर्गी लेकर फौरन शहर की तरफ रवाना हो गया। काजी साहब ने गांव वालों के नाम जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। जब कुछ दिनों बाद चौधरी गांव वापस आया तो उसने देखा कि उसकी हवेली पर किसी और का कब्जा है और जमीन पर किसान खुशी से काम कर रहे हैं। वह गुस्से से चीखने लगा, तुम सबने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर काजी और मौलवी साहब गांव वालों के हमराह आगे बढ़े। काजी साहब ने नरमी से जवाब दिया, चौधरी साहब, हमने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस आपके लालच को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया। यह सब कुछ आपने खुद अपनी ख्वाहिश से दिया, सिर्फ एक अंडे और एक झूठी उम्मीद के बदले। मौलवी साहब बोले, जब लालच इंसान की आंखों पर पट्टी बांध दे तो वह अपना सब कुछ खुद ही लुटा देता है। आप गांव के मालिक थे, लेकिन अफसोस कि आपने इख्तियार को इंसाफ के बजाय जुल्म के लिए इस्तेमाल किया। चौधरी खामोश हो गया। वह सब कुछ खो चुका था, लेकिन गांव वाले जिन्होंने बरसों उसके जुल्म सहे थे आज आजाद थे। काजी साहब ने जमीन की रजिस्ट्री गांव के तमाम बाशिंदों के नाम कर दी और सब ने मिलकर फैसला किया कि अब गांव में कोई एक शख्स सब पर हुकूमत नहीं करेगा, बल्कि सबकी आवाज सुनी जाएगी। यूं न सिर्फ चौधरी को उसके लालच की सजा मिली, बल्कि गांव में एक नए दौर का आगाज हुआ। इस तरह गांव वालों को चौधरी के जुल्म से निजात मिल गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जरूर एक लाइक दीजिए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।